दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। महिला जज ने शुभेंदु अधिकारी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। जी हां, कोलकाता हाईकोर्ट का कोर्ट रूम सामने वकील खड़े हैं। माहौल जो है पूरा गर्मा गया है क्योंकि महिला जज ने नरेंद्र मोदी के शाह के बहुत ही चहेते और नए नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी की पोल खोल के रख दी। और तभी जज जो है, मतलब जो महिला जज है, कोर्टरूम में जब माहौल गर्म हो गया तभी जज की तरफ से आया एक ऐसा फैसला जिसने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अभी पश्चिम बंगाल में चाहे आप चैनलों को उठा करके देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, कहीं पर कुछ भी किसी से भी आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि भाई बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बात कर सकता। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में बात करते हुए नजर आएंगे। मीडिया में हिम्मत नहीं है ऐसे ऐसे अखबार जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठी किसी भी पार्टी की पोल खोलने की क्षमता मीडिया आउटलेट रखा करते थे, वो सब अब चुप है। सब बीजेपी का गुणगान गाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट में एक महिला जज, भाजपा सरकार में नए नए सीएम बने जो मोदी शाह के बहुत ही चहेते हैं, बहुत ही पसंदीदा है, ऐसे एक मुख्यमंत्री को, ये मामला मुख्यमंत्री का था, सरकार को उन्होंने खड़ी खोटी नहीं सुनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे शब्दों में कह दिया कि अब बंगाल की जनता को सुकून से रहने दीजिए। और ये कहते हुए महिला जज ने, अमृता सिन्हा ने, शुभेंदु अधिकारी ने जो केस पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए दर्ज किया था उसे महिला जज ने खारिज कर दिया। आखिर अदालत के भीतर ऐसा क्या हुआ? विधानसभा सुरक्षा और अवमानना से जुड़ा सालों पुराना मामला जब जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच पर आया तो सबको लगा था कि कानूनी जंग लंबी चलेगी, लेकिन जस्टिस अमृता सिन्हा ने पुरानी फाइलों के पन्ने पलटते ही एक ऐसा बयान दिया जिसकी उम्मीद कम से कम भाजपा वाले, कम से कम शुभेंदु अधिकारी तो नहीं कर रहे थे। याचिकाकर्ता की तरफ से, यहाँ पे याचिकाकर्ता जो है वो शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मांग की जा रही थी कि अवमानना करने वालों को बुलाकर माफी मंगवाई जाए, लेकिन जज ने साफ शब्दों में मना करते हुए इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया, जो शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत बड़ा झटका था। दरअसल जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बदली हुई परिस्थितियों में अदालत का कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। ये बात वो किसे कर रहे थे, किसे सुना रहे थे ना? शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी के वकील को सुना रही थी। अब उन्होंने कहा कि अब बंगाल की जनता को चैन और सुकून से रहने दीजिए ना। और इसी एक टिप्पणी के साथ अवमानना याचिका को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पूरा केस क्या था मैं बताती हूँ आपको। कोर्ट के इस फैसले ने साफ संदेश दे दिया है कि पुरानी राजनीतिक जो लड़ाई है, जो रंजिशें हैं, उसे खींचने के लिए अदालती वक्त की बर्बादी जज बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये पूरा विवाद दरअसल 2021 का है, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, ममता बनर्जी सीएम थे, तो उस सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, विमान बैनर्जी ने एक आदेश जारी किया था। इसके तहत सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विधायकों के साथ आने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों के सशस्त्र जवानों के विधानसभा परिसर के भीतर प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता थे शुभेंदु अधिकारी, तो उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ, यानी स्पीकर ने जो निर्णय लिया था, सरकार के जो विधायक होते थे, मतलब जो भी विधायक होते थे, उनके जो सशस्त्र बल विधानसभा में घुस करके उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते थे, उनके लिए दरअसल वो ऐसा ना कर सके, यानी जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा बल की कर्मी है, वो विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ घूम ना सके, विधायकों के साथ पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा सेशन में, असेंबली सेशन में ना रह सके। इसके लिए उस समय के स्पीकर विमान बैनर्जी ने फैसला सुनाया था। अब शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने कहा था, उन्होंने इसकी मुखालिफत करते हुए इसके खिलाफ जाकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका आरोप था कि वहां एक तरफ केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त विधायकों के जवानों पर प्रतिबंध लगाया गया, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं के सुरक्षा कर्मियों को मतलब यहाँ पर छूट दी जा रही थी। इसके बाद जब विधानसभा प्रशासन की ओर से सुरक्षा नियमों को लेकर दिए गए जो, मतलब कि
एक लेटर पैड में मतलब एक नोटिस जारी कर दिया गया कि कथित तौर पर जिसका पालन नहीं हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर और विधानसभा प्रशासन के खिलाफ अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ याचिका दायर की थी। अब सोमवार को दरअसल ये मामला सोमवार का है। सोमवार को ये मामला जब कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच के पास ये मामला पहुंचा तो सबके सामने सुनवाई हो रही थी, तो पीठ ने मामले को आगे बढ़ाने से ही इनकार कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि बदली हुई परिस्थितियों में क्या वे अब भी इस मामले पर बहस करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रक्रियाएं हो चुकी है उन्हें आप पीछे नहीं मोड़ा जा सकता ना। आपकी सरकार है, आप काम कीजिए। आप बहुत काम कर रहे हैं, करेंगे, हैन करेंगे, टैन करेंगे, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन कर तो आप कुछ नहीं रहे। काम पे फोकस कीजिए, काम कीजिए। पीछे पुरानी किस्सों पर जाकर के केस लड़ना और जो एक पॉलिटिकल राइवलरी है, पॉलिटिकल जो एक नहीं देखिए, पॉलिटिकली ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब पुराने रंजिशों में जाना, पुरानी दुश्मनी में जाकर के इस केस को खींचना या उन लोगों को बुला करके स्पीकर साहब को, मतलब जिन्होंने भी अवमानना किया है उन्हें बुला करके तो उनसे माफी मंगवाया जाए, ये सही नहीं है। पुराने केसों को छोड़िए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष यानी शुभेंदु अधिकारी के पक्ष के जो वकील थे उन्होंने दलील दी थी कि अवमानना करने वाले पक्ष को अदालत में बुलाकर स्पष्टीकरण और माफी मांगने का आदेश जारी किया जाए। अदालत ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस अमृता सिन्हा ने क्या टिप्पणी की, उन्होंने यही तो कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में अब तो चीजें बदल चुकी है ना, सब कुछ बदल गया है, स्थिति बदली हुई है। अब लोगों को शांति और सुकून से रहने दे। अदालत का कीमती समय पुराने मामलों के लिए, आपसी रंजिशों के लिए कीमती समय हमारा बर्बाद तो मत करे। अदालत का काफी बहुमूल्य समय ऐसे मामलों में खर्च होगा जिसे कोर्ट अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हाईकोर्ट के इस निर्णय से ये साफ संदेश चला गया है शुभेंदु अधिकारी के लिए भी और भाजपा सरकार के लिए भी कि पुरानी राजनीतिक याचिकाओं या आप कह सकते हैं ना कि जो विवाद ममता बनर्जी के समय लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए भाजपा ने किया है या शुभेंदु अधिकारी ने किया है, उन विवादों पर अब न्यायिक समय बर्बाद हाईकोर्ट नहीं करना चाहता। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शुभेंदु अधिकारी को बहुत बड़ा झटका जो है वो महिला जज कोलकाता हाईकोर्ट के अमृता सिन्हा ने बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत जोर का तमाचा लगाया है और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जिस केस को लेकर के खुद याचिकाकर्ता थे उस केस को रफा दफा कर दिया गया, उस केस को क्लोज कर दिया गया और सुनवाई को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। और ममता बनर्जी या उनके पक्ष के लोगों से माफी मंगवाने के लिए भी इस केस के लिए कहा गया, क्या पुरानी चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और हाईकोर्ट का भी काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, बंगाल के लोगों को सुकून से रहने दीजिए, माहौल गर्म मत कीजिए। ये बहुत बड़ा झटका एक मुख्यमंत्री के लिए है, वो मुख्यमंत्री जो मोदी और शाह के बहुत ही चाहते हैं। और इस महिला जज को वाकई मतलब दिल से सलाम कि उन्होंने बंगाल के इस परिस्थिति में इस तरह की हिम्मतदार या कह सकते हैं कि मतलब हिम्मत के साथ ऐसा एक फैसला सुनाने की हिम्मत वो अगर रखती हैं तो वाकई उन्हें दिल से सलाम। अमृता सिन्हा के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।